गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जॉन्गकुक सबको मतलब ग्लेयर दे चुका था, क्योंकि उसे पता है अगर वो किसी को भी अपने ऊपर हावी होने देगा तो सब उसके प्यार को उससे छीन लेंगे। और जॉन्गकुक ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने प्यार से अलग हो जाए। वो बहुत प्यार करता है, उसके प्यार को उससे छीनना इतना आसान नहीं होगा। वो लोगों को जिंदा गाड़ देगा। उसका प्यार है वो, तेहंग उसका प्यार है, उसके साथ उसका सोलमेट है वो, उसका क्वीन है वो, और उसके क्वीन को कोई उससे छीन लेगा इतनी आसानी से और द जियोन जंग को कि होने देगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी, लिटरली कोई भी जियोन जंग को ऐसे वो नहीं कर सकता। जियोन जंग हमेशा से ही तेहंग को बिलोंग करता था और तेहंग को ही बिलोंग करेगा। तो ना तेहंग ना जंगकुक को देख रहा था और जंगकुक एक स्माइल देता है और तेहंग को एक आँख मारता है और बोलता है, हे मेरे कपकेक, लिटिल कपकेक, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अगर कोई मुझसे छीनने की कोशिश भी करेगा मैं उनको जिंदा गाड़ दूंगा। उनकी इतनी हिम्मत होगी, इतनी हिम्मत हो गई मुझसे मेरे प्यार को मुझसे छीन ले। ऐसा कोई किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो मुझसे तुम्हें छीन सके। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हो चुका हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मेरा प्यार मुझे ताकतवर बनाता है, कमज़ोर नहीं। ऐसा बोल के ना तेहंग ना बहुत ही ज़्यादा ही ओवरवेल्म फील करता है और ना जंगकुक की तरफ एक वो एक खुशी वाली चेहरे से देखता है। और ना जंगकुक ना तेहंग की तरफ देख के एक स्माइल देता है, क्योंकि उसका ओमेगा भी खुश है। और ये देख के तेहंग का खुशी देख के जंगकुक ऑफ कोर्स खुश रहेगा। उसका ओमेगा इतना ज़्यादा खुश है तो उसके ओमेगा को वो कितना प्यार करता है उसे पता है। उसका ओमेगा बहुत ही छोटी छोटी बात पे खुश हो जाता है। उसे बहुत बड़ी बड़ी थिंग्स नहीं चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलता है ना एक क्या बोलते हैं उसको, वो छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा खुश होता है। बिग थिंग उसे मैटर नहीं करती। उसे इतना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने अल्फ़ा के साथ एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए। तो ऑफ कोर्स वो अपने अल्फ़ा के साथ ही रहेगा। वो अपने अल्फ़ा को अपने से अलग बिल्कुल नहीं करेगा। वो अपने अल्फ़ा से बहुत प्यार करता है। वो अपने अल्फ़ा से कभी भी अलग नहीं होना चाहेगा। तो ऑफ कोर्स वो ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत अच्छी हैं। तो तेहंग ना मुस्कुरा के जंगकुक की तरफ देख रहा था। तो सब लोग, सारे लोग, सारी मतलब बहुत सारे लोग मिलके तेहंग को चीयर अप कर रहे थे, क्वीन बुला रहे थे। लीसा लीसा भी क्या करेगी उसे नहीं पता भी क्या करे। तो लीसा के डैड ना जंगकुक के सामने नील डाउन होते हैं और बोलते हैं, मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए राजकुमार। मुझे पता है कि मेरी बेटी ने गलती कर दी है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि उसका फादर यहाँ पे नहीं था, तो इसीलिए उसका फादर को जब ये सारी चीज़ें पता चली कि उसके बेटी ये सारी चीज़ें कर रही है, तो ऑफ कोर्स वो आके अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूर आएंगे। तो ना तेहंग की तरफ देख के ना जंगकुक ना बहुत गुस्से में था, लेकिन जंगकुक इस बात से खुश था कि लीसा ने उसका काम आसान कर दिया है। तो ऑफ कोर्स उसे अच्छा लगेगा कि उसके ओमेगा के साथ उससे टाई अप करने के लिए। तो ना वहाँ पे ना जंगकुक ना लीसा के डैड को बोलता है, अपने बेटी को संभालिए वरना आपकी बेटी को मैं जिंदा गाड़ दूंगा। आपकी बेटी की बहुत बड़ी हिम्मत हो गई है। मैं कितना अच्छा हूँ और कितना बुरा ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे मतलब लीसा के डैड बोलते हैं, मुझे पता है, प्लीज़ मेरी बेटी को माफ़ कर दो। मेरी बेटी दोबारा से ऐसा नहीं करेगी राजकुमार। प्लीज़ फॉरगिव माय डॉटर। ऐसा बोल के वो बो डाउन का मतलब नील डाउन और अपने हेड नीचे झुका रहे थे। तो ना वहाँ पे तेहंग जंगकुक को इशारा करता है, बोलता है ऐसा मत करो। तो ना जंगकुक बोलता है क्यों नहीं करूँ। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करे। मैं उसे ज़िंदा गाड़ दूँगा।
तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक ना तेयंग की तरफ देखता है और बोलता है आई लव यू। तो ना तो मतलब जॉन्गकुक को ये सुन के ना जॉन्गकुक का दिल तो पिघल जाता है। फिर वो तेयंग की हर बात मानता है। तो ना उसके लीसा को वो माफ़ कर देता है। लेकिन जॉन्गकुक ने माफ़ तो कर दिया, लेकिन लीसा को उसके महल के आसपास भी भटकने के लिए मना कर दिया। उसे इस राज्य से बाहर भेज देने का आदेश दे दिया। तो ना वहाँ पे उसके डैड बोलते हैं हाँ आप जो सा बोलेंगे राजकुमार, आप जितना जो पनिशमेंट उसे देना चाहेंगे आप वो दे सकते हैं, और मैं और हमारे घर के कोई भी इंसान नहीं रोकेगा। तो लीसा की मॉम बोलती मैं मेरी बेटी के बगैर मैं कैसे रहूँगी। तो ना वहाँ पे जंगू के डैड बोलते हैं अपनी बेटी को संभालना चाहिए था तुम्हें, तुम्हारी बेटी की वजह से क्या क्या हो रहा है, और तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मतलब राजकुमार ने माफ़ कर दिया तो इसलिए क्या उनके सर पे बैठ के नाचोगी तुम दोनों। हाँ तुम दोनों की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें पता है जो जिन को कैसे हैं, राजकुमार कैसे हैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे है उनके पास जाने की। तो ना वहाँ पे फिर ना मतलब लीसा बोलती मैं उससे प्यार करती हूँ। तो ना वहाँ पे लीसा के डैड बोलते क्या वो तुझसे प्यार करते हैं, प्यार एक तरफा नहीं होता। मैंने कितनी बार बोला है कि ये सारी चीज़ों को मत करना मत करना मत करना, लेकिन लेकिन तू मेरी बात कभी सुनता ही नहीं है। तो हमेशा से ही मेरी लाइफ को इतना प्रॉब्लम क्यों बनाती है। हाँ तुझे पता है ना कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए गलत है, और तू हमेशा से ही मेरे लिए मुश्किल से मुश्किलाती मतलब बढ़ाती रहती है। और अभी अभी अब अगर मैंने राजा को मेरे खिलाफ़ कर दिया तो राजा मेरे साथ क्या कर सकते हैं, क्या तुझे पता नहीं है। हाँ वो लोग क्या कर सकते हैं, जो ब्लैक मैजिक के खिलाफ़ लड़ सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ना वहाँ पे यहाँ जो लीसा बोलते हैं लेकिन मैं उसे, तो बोलते हैं रानी बनने का शौक़ मत पालो, अगर नॉर्मल लाइफ चाहिए राजा सिर्फ अपनी पसंदीदा रानी को ही बचा सकते हैं। यहाँ के राजा सिर्फ अपनी रानी जिसको वो प्यार करते हैं उसी को बचा सकते हैं, वरना ब्लैक मैजिक से अगर कोई राजा उसकी रानी को प्यार नहीं करता तो वो रानी ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहती है। क्या तुम्हें पता नहीं है लीसा। तो ना लीसा ना अपना सर नीचे कर लेती है और बोलते लेकिन पापा ये मन करक कहानी। तो बोलते मैं यहाँ का एक मंत्री हूँ, मुझे पता है ये सच है, तुम मेरी बेटी हो, मेरे सामने ही बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ रोका है राजा ने, तो मैं जानता हूँ ये सच है और मैं मानता भी हूँ ये सच है। तो ना वहाँ पे लीसा बोलती लेकिन फादर। तो बोलते शट अप, जैसा राजकुमार ने कहा है तुम्हें इस राज्य से बाहर मैं भेज दूंगा। दोनों ऐसा बोल के लीसा के डैड चले जाते हैं, और दूसरी तरफ से लीसा रो रही थी क्योंकि उसके डैड उसके साथ नहीं दे रहे थे। अगर वो उसके डैड उसके साथ होते तो शायद वो कुछ कर पाता, लेकिन नहीं, उसके डैड उसके साथ नहीं है, उसके डैड कभी भी शायद उसके साथ होंगे भी नहीं। तो ना तेहंग मतलब तेहंग ना को लेके जोंगकुक अपने कमरे में जाता है, और तेहंग जोंगकुक की गोद में बैठा हुआ था। तो तेहंग ना कुछ सोच रहा था, और ना जोंगकुक की तरफ देखते हैं, बोलते हैं मैं कुछ पूछ सकता हूँ। तो ना वहाँ पे जोंगकुक बोलता है तुम पूछ सकते हो, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम पूरे के पूरे 2 घंटे से कुछ सोच रहे हो और तुम कब पूछोगे मुझसे, मुझे यही नहीं पता। तो ना वहाँ पे तेयंग ना मुस्कुराता है और बोलता है तुम्हें मेरे बारे में हर चीज़ पता होती है ना जोंगकुक। तो जोंगकुक बोलते हैं पता तो होता है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो बोलता है कैसे प्रॉब्लमेटिक है। तो ना वो तेयंग ना जोंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है कोई मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहा है ना। तो ना वहाँ पे
जंगकुक को ना तेहंग की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता। तो बोलता है मेरा शरीर जैसे टूट रहा है, जैसे तकलीफ़ हो रही है, मुझे पता है ये तकलीफ़ किस लिए होती है। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है ऐसा। तो जंगकुक बोलता है ये सिर्फ राजघराने के लोग ही जानते हैं। तो ना यहाँ पे तेहंग बोलता है नहीं, तुम लोग सिर्फ नहीं जानते, हम भी जानते हैं, हम भी ज्ञान लेते हैं। तो ना वहाँ पे तेहंग की बात सुन के ना जंगकुक ना थोड़ा सा स्टंट हो जाता है। तो ना तेहंग बोलता है मुझे पता है तुम स्टंट हो गए हो, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। तो बोलता है क्या सच में। तो बोलता है हाँ मैंने बुक्स पढ़ी है, उसका तौर भी मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी अप्लाई नहीं किया है, वो अलग बात है। तो बोलता है क्योंकि तुम्हारे ऊपर कभी हुआ ही नहीं। तो तेहंग बोलता है हाँ ये सच बात है कि मेरे ऊपर कभी हुआ ही नहीं, लेकिन हमेशा से मैं तुमसे प्यार करता था और प्यार करता रहूँगा शायद, इसीलिए तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकते। तो ना तेहंग बोलता है इस ब्लैक मैजिक का तौर ही तो यही है कि आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हो। तो ना वहाँ पे तेहंग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब वीक फील कर रहा था। तो वहाँ पे जिमिन आता है और बोलता है हे तुमसे बात करनी थी मुझे। तो ना तेहंग ना वहाँ से उठना चाहता था, लेकिन जंगकुक उठने नहीं दे रहा था। तो तेहंग ना बोलता है क्या हुआ, मुझे उठने क्यों नहीं दे रहे हो। तो बोलता है नहीं तुम मेरे साथ चलोगे, तुम बैठो यहाँ पे मेरी गोद में। तो बोलता है लेकिन ब्रदर यहाँ पे है। तो बोलते कोई बात नहीं है। तो ना वहाँ पे जिमिना बोलते हैं इस ओके कंसिडर सोने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है नहीं ये बात नहीं है। तो बोलते हैं शांत रहो, कुछ भी नहीं होता, तुम्हें पता है ना कि तुम कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो हमारे तजियों जंगों के लिए। तो तेहंग ना अपने सर हाँ में हिलाता है। वो बोलता है हाँ मुझे पता है। तो बोलता है पता है तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो, शांत रहो ठीक है। तो तेहंग बोलता है नहीं मतलब मुझे शर्म आ रही है। तेहंग ये मन में बोलता है। तो ना जिमिना बोलता है ओ डोंट बी शाय, मैं तुम्हें पता है कि जंगकुक तुम्हारे बारे में मुझे कितनी सारी बातें बता चुका है। मुझे लगता है कि अभी जंगकुक जितना जानता है तुम्हारे बारे में, मैं भी उतना ही जानता हूँ तुम्हारे बारे में। ऐसा बोल के जिमिना हंस रहा था। तो ना तेहंग जंगकुक की तरफ देखता है, बोलता है कि तुम मेरे बारे में बात करते हो। तो तेहंग जंगकुक बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं अपने ओमेगा के बारे में बात क्यों ना करूँ। मैं अपने ओमेगा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने ओमेगा के साथ ही रहना पसंद करता हूँ और अपने ओमेगा के बारे में ही बात करना पसंद करता हूँ। तो ना तेहंग बोलता ओह तो अपने ओमेगा को कभी नहीं बताया तुमने। तो बोलता है मैंने बताने की कोशिश तो की, लेकिन मेरा ओमेगा तो सुनने की हालत में नहीं होता है। तो ना तेहंग बोलता है शिमलेस कहीं का। तो ना वहाँ पे जंगकुक जिमिना बोलता है हे चलो बात करते हैं ना थोड़ी देर। तो ना जिमिना इतनी सारी चीज़ों से मतलब बातें कर रहा था, ये वो यहाँ पे ये नहीं वहाँ पे नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें ना बोल रहा था। तो तेहंग ना बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश था जिमिना से बात करके। जिमिना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जिमिना अपनी फीलिंग्स को कभी भी अपने अंदर दबा के नहीं रखता था, अपनी फीलिंग्स को हमेशा से ही लोगों को बताना, फील करना, ऐसा उसको लगता था। तो ना तेहंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और ना जंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बहुत अच्छा है। तो बोलता है हाँ मुझे पता है, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना तेहंग की तरफ देखता है और बोलता है क्या तुम्हें सोना है। तो ना वहाँ पे जिमिना ना तेहंग के फोrehead पे हाथ रखता है। तो ना जिमिना बोलता है इसे आराम करने दो, जल्द से जल्द इसे मेडिसिन दो और कुछ खिलाओ। जंगकुक तुमने इसे कुछ खिलाया। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है नहीं मैं थोड़ा सा काम में बिज़ी हो गया था, तो इसको मैं तेहंग को थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाया। तो ना तेहंग ना बहुत ही ज़्यादा ये मतलब उसको अजीब लग रहा था, क्योंकि उसको ना मतलब इतना ज़्यादा उसका सर दुख रहा था। तो तेहंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है हाँ
मैं ठीक हूँ, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे जिमिना बोलता है तुम अभी आराम करो, तुम्हें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ना तिहंग बोलता है आप क्या चले जाओगे? तो बोलता है नहीं, मैं 1 हफ़्ता हूँ, हम दोनों बात कर सकते हैं, ठीक है। तो तिहंग बोलता है अच्छा ठीक है। ऐसी गहरी सी सांस लेके ना वो सो जाता है। तो ना जिमिना बोलता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, उसकी एनर्जी को सोख लिया जा रहा है, तो तुम्हें कुछ जल्द से जल्द करना पड़ेगा जंगकुक, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उसे। तो ना जंगकुक बोलता है हाँ मैं करूँगा, चिंता मत कीजिए ब्रदर इन लॉ। तो बोलता है मुझे परेशान मत करो, जो करना है जल्दी करो, मैं नहीं चाहता इतने प्यारे बच्चे को कोई हार्म करे, इतने प्यारे से बच्चे को कोई कैसे हार्म कर सकता है। तो ना जंगकुक ना बोलता है जिसके दिल में कोई प्यार नहीं है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट करने के लिए। और गाइस आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग मी। और बहुत सारे फैन फिक्शन है, वहाँ पे भी जाके देख लेना। आई लव यू गाइस, बाय बाय।